रुक करेंगे बड़ी खबर का। अजमेर से बड़ी खबर है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बिल्डिंग गिरने की सूचना मिल रही है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बिल्डिंग गिरने की बड़ी सूचना सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ख्वाजा गरीब नवाज पर उर्स को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। करीब 450 पाकिस्तानी जायरीन के भी पहुंचने की सूचना। और इस बीच यहां से बेहद परेशान करने वाली खबर, जहां पर दरगाह के पास से ही बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि क्या वहां पर कोई जनहानि भी हुई है, कोई घायल भी हुआ है, लेकिन बड़ी सूचना यही है कि एक बिल्डिंग गिरी है जिससे कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बिल्डिंग गिरने की सूचना है। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बिल्डिंग गिरी है। अब सवाल ये है कि ये बिल्डिंग कैसे गिरी। 3 मंजिला ये इमारत जहां पर यह हादसा हुआ, बिल्डिंग गिरने से नुकसान भी हुआ है। खादिम की ये बिल्डिंग बताई जा रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। क्या ये बिल्डिंग जर्जर हो चुका था? और अगर जर्जर हो चुका था तो इसे लेकर पहले ही प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान होता तो उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होता। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बिल्डिंग गिरने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। अब पूरे मामले को लेकर समीक्षा की जाएगी कि आखिर ये बिल्डिंग कैसे गिरी, इसके पीछे वजह क्या रही। पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के पास ये बिल्डिंग गिरी है, जिसे लेकर अब वहां पर पुलिस भी पहुंची हुई है। लोगों से मलबे से दूर रहने की अपील की जा रही है और पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। तो कुछ ही समय में यहां पर एक बड़ा आयोजन भी होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही थी और उससे पहले एक बड़ा हादसा हो गया है। सहयोगी अशोक भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बेहद बड़ा हादसा, सबसे पहले अपडेट बताइएगा, कोई जनहानि या कोई नुकसान वहां पर? फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन 3 मंजिला ये इमारत जो बताई जा रही है वो जर्जर अवस्था में थी और जिला कलेक्टर और जो नगर निगम के आयुक्त थे उन्होंने एक दिन पहले ही मौका मुआयना किया था और इस बिल्डिंग को गिराने के यहाँ पर निर्देश दिए थे। लेकिन इससे पहले ही जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई है। हालांकि इसके अंदर कौन था कौन नहीं था अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला जिला कलेक्टर, एसपी के साथ ही निगम आयुक्त और सिविल डिफेंस के साथ साथ अनेक जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आपको बताएं, क्योंकि ये तंग गलियां हैं, 4 फीट 5 फीट की जो गली है उसके अंदर से होते हुए सबको यहाँ आना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल है यहाँ से जो रेस्क्यू करना, वो जो है नुकसान यहाँ पर हो सकता है। हालांकि अब तमाम जो लोगों को यहाँ से समझाइश की जा रही है, 5 नंबर गेट के सामने है और आसपास में बिल्कुल इलाका जो है वो गलियों से और तंग गलियों से भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको बताऊं, क्योंकि जिला कलेक्टर खुद पहुंची है, ऐसे में रेस्क्यू की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची और सभी को यहाँ से अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो उसको बनाया जा सके और जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम जो है बखूबी कर सके। लेकिन रेस्क्यू टीम और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दरगाह की जो तंग गलियां हैं वो यहाँ पर काफी मतलब सकड़ी है। जी अशोक, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, 3 मंजिला ये बिल्डिंग बताई जा रही है। क्या इस बिल्डिंग में कोई रहता था अशोक, या खाली था ये? जानकारी के हिसाब से लंबे समय से खाली था, लेकिन अब क्योंकि उर्स का मेला था, ऐसे में खुला था या बड़ा, इसकी भी कोई जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। अंदर जो रेस्क्यू, क्योंकि जो बिल्डिंग है उस अंदर मटेरियल है उसको यहाँ पर बाहर निकाला जाए, उसके नीचे कोई दबा है या नहीं दबा है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, गली है और गली में कई जो मकान है वो भी मौजूद है। और ऐसे में उसको किस तरह से बाहर निकालते हुए जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं बनाते हुए अगर अंदर कोई फंसा हुआ है तो उसको निकालने की व्यवस्था हो सके, तमाम जो व्यवस्था है वो। अशोक, आप बता रहे हैं कि सकरी गली है, यानी कि हो सकता है वहां से कोई गुजर रहा हो, आसपास का कोई व्यक्ति अगर इसके अंदर दबा होगा, तो सबसे पहले जरूरी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो। रेस्क्यू टीम से बात हो पाई? क्या कह रही है टीम, कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है, मलबा काफी ज्यादा होगा।
4 फीट की गली है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो आसपास के लोग हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मकान खाली है, लेकिन जब ये गिरी थी उस दौरान भी कोई यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी जो है तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इसको जल्द से जल्द जो है मिट्टी है या फिर जो मलबा है उसको यहाँ पर निकाला जा सके। निकालने के बाद ही जो तमाम व्यवस्था है उसको बनाई जा सकती है। अंदर कोई दब्बा है नहीं है यह भी पाना अभी मुश्किल होगा, जब तक कि जो 3 मंजिला इमारत है, क्योंकि हालांकि 100 गज के एरिया में ऐसे में जो 100 के एरिया में जो मलबा है उसको यहाँ पर जो है बाहर निकालने का जो काम है वो घंटों तक यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद जो अंदर कोई है या नहीं है, दबरा है या नहीं दबरा, वो कुछ देर के बाद ही के पालन होगा। जी, नजर बनाए रखिए अशोक। लेकिन ये तस्वीर हम जो देख पा रहे हैं ये काफी सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर उर्स का मेला होने वाला है जिसे लेकर कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं और किसी की नजर यहाँ पर नहीं पड़ी। ये बड़ा सवाल है, अगर कोई जनहानि होती है तो जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए? जी बिल्कुल, उर्स का मेला जो है 8 तारीख से झंडे की रस्म से शुरू होने वाला है और इस झंडे की रस्म के साथ ही कई लोग जो हैं, सैकड़ों की संख्या में तो यहाँ पर लोग वैसे ही मौजूद हैं। जो छुट्टियां हैं उसको देखते हुए उर्स के जो मेले से पहले ही कई लोग जो है यहाँ पर आए हैं और जानकारी के हिसाब से जो दुकानें थी वो संचालित पहले से ही हो रही थी। और ऐसे में अगर भीड़ के बीच में अगर कोई दबा हुआ है तो उसको निकालना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के लिए होगा। इसी के कारण जो है जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रही है और जो व्यवस्थाएं हैं उसको जल्द से जल्द यहाँ तक पहुंचे और जो मलबा है उसको हटाकर जो नीचे की अंदर अगर कोई है या नहीं है उसको देखने के बाद ही सब कुछ कह पाना यहाँ पर होगा। उर्स मेले की शुरुआत जो है 8 तारीख से होनी है। कई जो जायरीन है सैकड़ों की संख्या में जायरीन यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में जायरीन आने वाले हैं। इससे पहले अगर इस तरह का हादसा होता है तो ये प्रशासनिक अमले पर सुरक्षा जरूर मतलब सवाल जरूर खड़े करता है। जी बिल्कुल अशोक, सूचना ये भी है कि तकरीबन 450 पाकिस्तानी जायरीन भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर वहां पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि जर्जर मकानों को और जो इमारत है उन्हें चिन्हित किया जाए और समय रहते उन्हें खुद ही तोड़ दिया जाए। ये नौबत आए ही ना। क्या कुछ और ऐसे मकान हैं अशोक उस इलाके में जिन्हें चिन्हित किए जाने की जरूरत है? क्योंकि अगर आगे ऐसा होता है मेले के दौरान तो बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, दर्जनों ऐसे मकान हैं जो इसके आसपास जर्जर हैं और जिला कलेक्टर जो भारती दीक्षित हैं और एसपी हैं उन्होंने कल ही ये जो मकान है उसका जायजा किया था और तोड़ने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा जो मकान जो जर्जर अवस्था में थे उनको भी हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब ऐन वक्त पर जब उर्स मेला शुरू होने पर है, चंद दिनों बाद जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में जायरीन मौजूद होंगे और अभी वर्तमान में भी सैकड़ों की संख्या में जायरीन यहाँ पर पहुंचते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कई लोग जो यहाँ पहले से ही पहुंच जाते हैं और क्योंकि व्यवस्थाएं उस समय बन नहीं पाती, ऐसे में महीने 2 महीने पहले ही इस व्यवस्था को कर लेना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी ये अगर जर्जर बिल्डिंग है उसको नोटिस देने के बावजूद भी अगर नहीं गिराया है तो ये प्रशासनिक अमले पर सवाल जरूर खड़े करता है। लेकिन फिलहाल जो है सबसे पहले ये प्राथमिकता सभी की है कि मलबे को हटाकर पूरा साफ किया जाए और देखा जाए कि नीचे कोई है या नहीं है। फिलहाल जो लोग आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था, बिल्डिंग खाली थी और नीचे 3 दुकानें थी और जैसे ही गिरने लगी वहां से लोग वहां से रवाना हो गए। लेकिन जब तक कि नीचे से सफाई नहीं हो जाती तब तक यह कहना पाना मुश्किल होगा कि नीचे कुछ था या नहीं था। लेकिन अगर उर्स के दौरान अगर यह हादसा होता तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल सकता था। ऐसे में प्रशासनिक अमले को भी इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसका यह मकान था, जर्जर था तो उसको पहले क्यों नहीं गिराया गया और इस तरह के मकान और कितने हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को लेकर भी यहाँ पर प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि भागदौड़ के बीच सिविल डिफेंस के साथ साथ अन्य जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और रेस्क्यू टीम जो लगातार जो मलबा है उसको बाहर निकालकर जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास जरूर कर रही है। जी बिल्कुल अशोक, आपने एक बड़ी जानकारी भी दी है कि कुछ और मकान है जो जर्जर हालत में है। अब चुनौती ये है प्रशासन के सामने कि सबसे पहले उन्हें हटाया जाए ताकि इस तरीके के हादसे ना होने पाए जब बड़ी संख्या में यहाँ पर जायरीन पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, दरगाह के आसपास कई ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में थे। नगर निगम की टीम लगातार उनको नोटिस भी देती है, उनको निर्देशित भी हर बार किया जाता है कि इन मकानों को यहाँ से हटा लिया जाए क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अभी भी ऐसे कई दर्जनों मकान हैं उनको नोटिस दिए जा चुके हैं।
लेकिन हालात ये होते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ के वाले जो इलाके हैं, ऐसे में उनको वहां तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, और ऐसे में भीड़ भाड़ में किस तरह से व्यवस्थाएं बनाएं, ये निगम के लिए भी चुनौती होती है और प्रशासन के लिए भी चुनौती होती है। तो वो केवल उर्स के दौरान ही इनको नोटिस जारी कर उनको जो है खाली करने के साथ साथ उनको हटाने के निर्देश देती है। लेकिन अब जो है उर्स नजदीक आ चुका है। आपको बता दूं 8 तारीख से जो है झंडे की रस्म होनी है, उससे पहले सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर जायरीन पहुंच जाते हैं और अब लगातार उनकी आवक बढ़ने वाली है। जरूरी है कि आप मौके पर पहुंचे ताकि ताजा तस्वीरें और ताजा हालात हम वहां से दिखा सकें। कितना वक्त लगेगा आपको अशोक मौके पर पहुंचने में? मैं मौके पर ही मौजूद हूँ। लाइव यू जो है वो ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद दिखाइए, बात करता हूँ जी। हाँ। बिल्कुल अशोक, कोशिश करिए तस्वीरें वहां से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है वो दिखाने की, और ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू टीम वहां पर कितनी संख्या में पहुंची और पुलिस के कौन कौन से अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, एसपी जो है खुद यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके थे। तमाम अधिकारी, एडिशनल एसपी है वैभव शर्मा वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर मौजूद हैं। नगर निगम के आयुक्त भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दरगाह के कई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो लोग हैं, सबसे पहले सभी का यही मानना है कि जल्द से जल्द जो मलबा है उसको बाहर निकाला जाए। इसलिए सिविल डिफेंस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। सिविल डिफेंस लगातार जो मलबे हैं उसको हटाने का यहाँ पर प्रयास कर रही है और उसके हटाने के साथ साथ अगर नीचे कोई है तो उसको पहले निकाले और सुरक्षित रूप से निकाले। आशंकाएं क्या है अशोक, क्योंकि संभावनाएं हैं कि हो सकता है कोई नीचे दबाव, क्योंकि हम जो इलाका देख रहे हैं कंजेस्टेड एरिया है, आसपास और भी मकाने हैं। आप कह रहे हैं एक सकरी से ही गली गई है, वहां पर हो सकता है कुछ अंदर लोग दबे हुए हों। जरा बातचीत करने की कोशिश करिएगा पुलिस के अधिकारियों से, क्या संभावनाएं हैं इसे लेकर? कनेक्ट हेलो जी, आवाज आ रही है अशोक आपकी? आप कोशिश करिए बातचीत की। तब तक हम ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है, बिल्डिंग गिरी है जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि उर्स का मेला यहां पर कुछ ही समय में आयोजित होने वाला है। बड़ी संख्या में यहां पर जायरीन पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और उससे पहले यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है जहां पर एक बिल्डिंग गिर गई है, और सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अगर प्रशासन इसे लेकर पहले ही तैयारियां शुरू करता, जो तैयारी मेले से हफ्ते दिन पहले शुरू की जा रही है, जहां पर जर्जर मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, तो शायद आज ये हादसा नहीं हुआ होता। फिलहाल इसे लेकर कोई सूचना नहीं है कि मलबे के नीचे कोई दबा है या नहीं, कोई जनहानि हुई या नहीं। उम्मीद की जाती है कि कोई जनहानि ना हुई हो, लेकिन अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई मलबे के अंदर दबा हो तो सबसे पहले उसका रेस्क्यू किया जाए, उसकी जान बचाई जाए। और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, जो लगातार वहां पर जायजा ले रहे हैं हालातों का। तो गेट नंबर 5 के पास ये हादसा हुआ है जहां पर बिल्डिंग गिरी है और लगातार वहां पर रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही है। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर। तो 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। खादिम की ये बिल्डिंग बताई जा रही है। तो प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। 3 अलग अलग हादसे से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उर्स का मेला, जिससे पहले यहां पर बड़ा हादसा हो गया। सहयोगी अशोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद हैं। अशोक, क्या अपडेट? अरे काम करेंगे वहाँ, पीछे हो जाओ। अशोक, आवाज पहुंच रही है मेरी? कोशिश करेंगे, क्योंकि अशोक भी वहां से ज्यादा अपडेट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के अधिकारियों से भी बात हो पाए, जिससे कि सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सके।
दीवार पे नहीं होगा, ये भी नीचे क्या पता सर, इसको भी डैमेज, ये भी दीवार पे नहीं होगा, ये भी नीचे 3 से 4 फीट की गली थी, वहां से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं यहाँ से खदेड़े जा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। ऐसे में दरगाह क्षेत्र के अंदर जो स्थिति में बताऊं 3 से 4 फीट की गली है और उसमें एम्बुलेंस का आना और जो लोग हैं उनका यहाँ पर मौजूद होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर पहुंचे। ऐसे में स्थिति जो है वो विकराल बन जाती है। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक जो लोग हैं वो यहाँ पर आम जनता से समझाइश कर रहे हैं, मीडिया से भी समझाइश कर रहे हैं कि वो जो है इस हादसे से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि लगातार जो बिल्डिंग है वो अवस्था में है। ऐसे में बड़ा हादसा और भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से आम जनता को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाए और व्यवस्था बनाने में सबकी मदद करें, क्योंकि उर्स नजदीक आ रहा है और छुट्टियों के दिन बड़ी संख्या में जो जायरीन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जायरीन के बीच अगर इस तरह का हादसा हो जाता है तो एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। तो है पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है। जो बिल्डिंग गिरी है, 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है, जर्जर इमारत बताई जा रही है। लंबे समय से जो है नोटिस उस बिल्डिंग को दिया गया था और नोटिस के बावजूद भी अगर वो बिल्डिंग नहीं गिरी है तो फिर समस्या उत्पन्न होती है और आसपास इस दुकानों को भी जो है अब जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन बात करें तो जो है हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। दुकानें को कराने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। जैसे कि जो 4 नंबर गेट है, आपको बताएं 4 नंबर गेट है उसको भी जो है दरगाह का 4 नंबर गेट है उसको बंद करवा दिया गया है। 4 नंबर गेट फिलहाल बनवाया गया है और अब इस गेट के बाद जो आगे का रास्ता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तो क्योंकि अगर भीड़ होगी तो व्यवस्थाएं करने में परेशानी होगी। जो लोग हैं उनको यहाँ आने जाने में सबको पाबंद कर दिया गया कि जो मुख्य द्वार है निजाम गेट या फिर फलखंबा गेट या दूसरे जो गेट नंबर 1 है वहां से जाए। तो जो दरगाह का जो 4 नंबर गेट है उसको बंद कर दिया गया है। आम जनता को अशोक मेरी आवाज मिल रही है आपको? अशोक मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। मैं अशोक आपसे जानना समझना चाह रहा हूं कि इस बिल्डिंग की चपेट में क्या कोई व्यक्ति आया है, और दूसरी बात यह क्या अभी इसकी जद में मलबे में कोई दबा हो सकता है, इस बारे में कुछ जानकारी दी गई क्या वहां पर? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा 3 मंजिला ये इमारत है। इमारत का 50 गज का टुकड़ा है जिसमें 3 मंजिल की इमारत या 4 मंजिल की इमारत बनी थी और इस इमारत के बनने के बाद एकदम जो पुरानी इमारत थी और धंस गई। अब ऐसे में उस दौरान जो लोग जो मौजूद थे उनका कहना है कि इस दौरान उन्होंने किसी को नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि इसके नीचे कोई दबा हो। उस बात को ध्यान में रखते हुए जिला जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी तमाम व्यवस्थाएं कर ली है। जिला कलेक्टर खुद यहाँ मौजूद है, एसपी खुद यहाँ मौजूद है, नगर निगम के आयुक्त खुद यहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर और एसपी और निगम आयुक्त वो एक दिन पहले ही यहाँ पर आए थे और यहाँ निर्देशित किया गया था कि जो बिल्डिंग है उसको यहाँ से गिरा दिया जाए। ये जर्जर अवस्था में है, इसको कई बार नोटिस दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस दौरान कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था। रेस्टोरेंट में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें जारीन जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच अगर ये हादसा हुआ है तो वो उस हादसे दौरान क्योंकि सभी के लिए ये परेशानी का सबक है। 3 मंजिला इमारत थी, 3 मंजिला इमारत के बाद निकाल के तो कर पा जाओ आप। बिल्कुल सभी जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं
उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाने में मीडिया कर्मी के साथ साथ जो लोग हैं वो हमारी मदद करें, क्योंकि लंबे समय से यहाँ जर्जर अवस्था में एक ये जो मकान था वो उसको जो गिर गया है। अब ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाके में रेस्क्यू चलाना जो है मुश्किल है, तो पुलिस प्रशासन का बड़ा जाब्ता वो यहाँ पर तैनात किया गया है। गेट नंबर 4 जो बंद किया गया है, 5 नंबर के सामने ये हादसा हुआ है। जो 2 गेट जो है क्योंकि हजारों की संख्या में जारी न आते हैं, और ये जो इलाका है तंग गलियां हैं, मतलब यहाँ से 4 फीट और 3 फीट की जो गलियां हैं उसमें एम्बुलेंस आना भी मुश्किल है। तो जो गाड़ी है वो करीबन 500 से 700 मीटर दूर एम्बुलेंस है वो खड़ी है। अगर कोई इसके नीचे निकल तो उसको वहां ले जाने में भी करीब 10 से 15 मिनट का जो समय है वो लग सकता है। तो अभी रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। रेस्क्यू जारी होने के साथ जो मलबा है उसको निकालने का यहाँ पर, लेकिन आपको बता दूं करीब आधा घंटा इस जो है मकान गिरे हो गया है, लेकिन अभी तक इस नतीजे पर जो है प्रशासन नहीं पहुंचा कि मलबे को किस तरह हटाया जा सकता है। मलबे को हटाने के बाद कहां ले जाया जाएगा, तो ऐसे की व्यवस्था भी है जिला कलेक्ट्रेट माफ कीजिएगा जो घटना स्थल है वहां पर नहीं बन पाई है। जिला एसपी हो या फिर तो तमाम जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे। हालांकि आपको बता दें उर्स मेले की शुरुआत 7 दिन बाद या 6 दिन बाद ही यहाँ पर होनी है, तो ऐसे हालातों को यहाँ पर नियंत्रण में करना ही एक बड़ी चुनौती जो है पुलिस प्रशासन के लिए हो रही है। हजारों की संख्या में जारीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। छुट्टी का जो समय था अब इस दौरान जो है गाड़ियां अंदर से आई, जो गाड़ी इन सभी की व्यवस्थाओं बनाने में भी यहाँ पर समस्या का सामना प्रशासन को करना पड़ा है। जी बिल्कुल, और एक चीज ये भी इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं, एक तो जाब्ता तैनात है, वहां व्यवस्था बनाने की कोशिश है, और जो दूसरा बिल्डिंग गिरी है, इस बिल्डिंग के गिरने के चलते इसके मलबे की जद में कई बिजली के और बाकी खंभों के तार आ चुके हैं इसकी चपेट में। तो जाहिर तौर पर एहतियातन वहां पर बिजली कनेक्शन अभी बंद किया होगा ताकि कहीं और दूसरे लोगों को इससे और दूसरे तरह का नुकसान ना हो जाए। और आपने दूसरा बात रखी यहाँ पे कि मलबा कैसे हटाया जाए। ये तंग गलियां यहाँ पर लग रही हैं, क्या आसानी से यहाँ पर कोई ऐसे वाहन आ सकते हैं जिनमें इस मलबे को कैरी करके ढोकर ले जाया जा सके? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है, क्योंकि मलबे को ले जाने के साथ साथ जो गाड़ियां यहाँ पे रास्ते में खड़ी है, जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे हटाने का प्रयास कर रहा है। जो दुकानें इस रोड पर थी 500 से 700 मीटर की जो मैं गली बता रहा हूँ, जो रास्ता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 पर गेट, ये जो रास्ता है इस रास्ते में काफी गाड़ियां खड़ी है, काफी दुकानें हैं। उन दुकानों को यहाँ पर जो है बंद करवाया है। दुकानों को बंद कराने के बाद पूरा रास्ता दरगाह की जो 4 नंबर 5 नंबर गेट की तरफ रास्ता जा रहा है उसको यहाँ पर जो है खाली किया जा रहा है, जिससे कि व्यवस्थाओं को बनाया जा सकता है। और जो व्यवस्था खराब हो रही है, खराब यूं हो रही है, जाने आने की समस्या है वो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर हैं, तो आसपास की दुकानों को बंद करा जाए, दुकान बनाकर आम जनता से पुलिस जो है वहां से हुए बाहर तक ले जा रही है, जिससे जो बता रहे हैं कि जो मलबा है वो उसको वहां से निकाल कर कहाँ ले जाएंगे तो पहाड़ है, और रास्ता केवल एक ही यही जो रास्ता है वो पहुंचता है तो दरगाह बाजार की तरफ जाता है। तो ऐसे में अफरा तफरी का माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी यहाँ पर करी गई जो आसपास की दुकानें हैं उसको बंद करने के जो व्यवस्थाएं हैं उसको बनाने में मदद की जाए, जो गए हैं कि उनको सही की जाए, जिससे अगर छोटी एम्बुलेंस या वेन गाड़ी यहाँ गाड़ी इस जो मार्ग है उसमें अंदर आ सकती है तो इसकी व्यवस्थाएं हो सके, इसे लेकर तमाम जो लोग हैं वो जुट चुके हैं। प्रशासन पूरा जुट चुका है, नगर निगम के अधिकारी हो या फिर सिविल डिफेंस की टीमें हो वो यहाँ पर जुट चुकी है। यही सबसे कहा जा रहा है कि और अपील की जा रही है, जो रास्ते हैं तंग गलियां हैं उन तंग गलियों में, क्योंकि सभी गलियां अजमेर के जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उसके आसपास तंग गलियां मतलब 1 से 2 फीट 3 4 फीट 5 फीट की गलियां हैं। मुख्य बाजार जो है वही केवल जो है 10-12 फीट पर फीट होगा। उसके अलावा जो है तमाम जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां से अब जो बाजार से जो दुकानें हैं आप तस्वीरों में देख पाओगे, जो दुकानें हैं उनको खाली मतलब बंद करवाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर माहौल जो बिगड़ रहा है उसको शांत कराया जाए और आराम से काम जो किया जा सके। उन काम जो काम है प्रशासन पूरा जुटा हुआ है।
प्रशासनिक अमला पूरा जो है व्यवस्था लग गया है। 3 मंजिला बिल्डिंग की ठीक से लेकर जिला कलेक्टर ने खुद ने जायजा लिया था एक दिन पहले और यह भी हिदायत दी थी कि इसको जल्द से जल्द हटा दिया जाए। इसके बावजूद भी वह नहीं हटी और आज जो है ये हादसा हुआ है। इस हादसे में कोई दबा है या नहीं दबा है इसकी भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पुलिस प्रशासन इसकी कोई जानकारी नहीं दे पा रहा। जिला कलेक्टर क्योंकि यहाँ पर मौके पर अब अशोक, जैसा आपने बताया कि ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये बिल्डिंग दरगाह शरीफ के ही एक खादिम साहब की है, उनसे संपर्क हो पाया है क्या? वो भी पुलिस के साथ हैं क्योंकि वो ज्यादा जानकारी दे सकते हैं कि इस बिल्डिंग में रहते थे लोग, कितने रहते थे और इस बिल्डिंग के आसपास। हाँ बताइए। जानकारी के अनुसार ये बिल्डिंग जो है लंबे समय से इस बिल्डिंग को लेकर विवाद दो खादिम के बीच या फिर एक अन्य जो मतलब 3 जनों के बीच या 2 जनों के बीच इसके लेकर से भी यहाँ पर हुआ था। इसी कारण से जो बिल्डिंग है वो लंबे समय से यहाँ पर रखी और इस पर गिराया नहीं जा सका। अब ऐसे में स्थिति ये बन गई है कि इसके कारण जो एक बड़ा हादसा हुआ है और अब हादसे में कोई दबा है या नहीं दबा है ये पहले महत्वपूर्ण है कि उसको जो है पुलिस प्रशासन उसको पहले रेस्क्यू करे। अगर कोई दबा है उसको बाहर निकाल दे, उसके बाद जो है इस मामले में कार्रवाई में जुटे कि ये बिल्डिंग किसकी थी। फिलहाल जो है महत्वपूर्ण सभी के लिए यह है कि अगर बिल्डिंग गिरी है बिल्डिंग के नीचे कौन है कौन नहीं है उसको लेकर जो है रेस्क्यू। अच्छा, मतलब कोई रहता नहीं था, विवाद था इस बिल्डिंग को लेकर लेकिन इसमें कोई रहता नहीं था, जर्जर थी, इसको तोड़ने के लिए कहा गया था। इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था। आप ये बता रहे हैं अगर ये पुलिस और प्रशासन तलाश रहा है कि इस बिल्डिंग के मलबे में कोई दबा तो नहीं है, थोड़ा सा अपनी तरफ से इसको स्पष्ट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था लेकिन 3 दुकानें हैं वो यहाँ पर संचालित हो रही थी, ये जानकारी मिल रही है। जो 3 दुकानें यहाँ पर संचालित हो रही थी उसमें दुकान में भी था नहीं था यह स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो आसपास के जो लोग हैं उनका ये कह रहा है कि जो जब शुरू हुई तो दुकान के जो लोग हैं वो भागकर बाहर निकल गए। अब वो यहाँ पर है या नहीं है ये कहने वाला भी मुश्किल है क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वो यहाँ पर एक दूसरे से बात करने को भी तैयार नहीं है। पुलिस जो प्रशासन है वो यहाँ पर आप देखेंगे लगातार जो है आम जनता से समझाइश कर रहा है क्योंकि भीड़ जो है वो काफी है और भीड़ को यहाँ पर तितर बितर करने का प्रयास कर रहा है। ये जो गली है उसको खाली करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे जो सिविल डिफेंस की टीम हो या मेडिकल की टीम हो वो यहाँ पर पहुंची संसाधन है उसको ले जाने में भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो भीड़ को यहाँ से थोड़ा सा साइड में कर ही इसको व्यवस्था को बनाया जा सकता है। तमाम जो पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर कुछ भारतीय दीक्षित वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, व्यवस्थाओं को यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रही है जिससे कि व्यवस्थाओं को कर जो हालात है उनको काबू में लाया जा सके क्योंकि वो कमरा है, भारी भीड़ है और इस भीड़ के बीच में अगर व्यवसाय बनती नहीं है तो ये एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि आने वाले समय में 8 जनवरी मेला में छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में जायरीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस दौरान जो है भीड़ भाड़ के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अब लोगों की परेशानी एक तरफ और दूसरी तरफ प्रशासन में ये बिल्डिंग की चुनौती है। तो इन दोनों चुनौतियों से जो है पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो अमला है वो व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है। अब आप देखेंगे जिला कलेक्टर के बाद SDM भी यहाँ पर आई है कि जो लोग हैं यहाँ पर जिसकी बिल्डिंग है उन सभी की जानकारी लेने के साथ साथ जो मलबा है उसको वहां से हटाने के साथ साथ उस मलबे को कहां ले जाना है और कोई दबा है या नहीं दबा है इसकी भी स्पष्ट तो पाइए लेकिन प्रशासन मौजूद है और व्यवस्था बनाने पर जो है। जी तो अशोक, अभी जो आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मौके पर मौजूद होते हुए पल पल की जानकारी आंखों देखी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है? जो दमकल की टीम पहुंची है, जो प्रशासनिक अमला पहुंचा है, जो एम्बुलेंस और स्वास्थ्य टीम वहां पर पहुंची है, अभी वो व्यवस्था बनाने का इंतजार कर रहे हैं। व्यवस्था बनाई जा रही है। अभी ना तो मलबा हटाया जा रहा है क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि वहां पे कोई दबा है नहीं दबा है। मतलब अभी स्थिति जस की तस है। बिल्डिंग गिरने के बाद बस व्यवस्था बनाई जा रही है, दुकानें बंद की जा रही है, मलबा अभी नहीं हटाया जा रहा। कोई लोग हैं या नहीं है इसमें दबे हुए ये अभी कुछ नहीं पता है। बिल्कुल, जो आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उसके आसपास जो सिविल डिफेंस की टीम है वो पहुंची है। आसपास की जो बड़ी बिल्डिंग के पास 5 मंजिला इमारत है, उसके पास 3 मंजिला इमारत है, फिर 2 मंजिला इमारत है, उसके बीच में जो बिल्डिंग थी वो गिरी है। अब ऐसे में दूसरी बिल्डिंगों को भी नुकसान ना हो इस बात का ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक जो अमला है बनाने में जुटा है। एक बिल्डिंग लग
सामान निकालने लग जाए तो दूसरी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल टीम भी यहाँ पर पहुंची है। टेक्निकल टीम के माध्यम से जो अंदरूनी इलाके जो दूसरी बिल्डिंगें हैं उनके जो गलियां हैं उसके रास्ते से जो है सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को भी भेजा गया है। सामने से जो मलबा निकल सकता है उसको निकालकर बाहर किया जा रहा है, जिससे ये स्पष्ट होता है हो सके कि इसमें कोई दबा है या नहीं दबा है। उसके अलावा जो पीछे के रास्ते से भी सिविल डिफेंस की टीमें काम कर रही है और ये देखा रहा है कि जो पास वाली जो बिल्डिंगें हैं उनकी स्थिति भी खराब है या नहीं है। अगर उनकी स्थिति भी खराब होती है तो फिर मुश्किल और बढ़ सकती है। ऐसे में तमाम जो मीडिया कर्मियों को 500 मीटर दूरी पे कर दिया क्योंकि गली जो थी वो वहां पर रेस्क्यू करने में टाइम लग रहा था क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही थी। तो तमाम जो मीडिया कर्मी उनको साइड में किया गया है। मीडिया कर्मियों को खुद जो प्रशासनिक है, चाहे वो सिविल डिफेंस हो चाहे और जो नगर निगम की टीम हो, वो यहाँ पर जुटी हुई है जिससे कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को बनाया जा सके और काम यहाँ पर जो है वो सुचारू करते हुए जो बिल्डिंग का जो मलबा है उसको बाहर निकाला जा सके। क्योंकि आसपास में मेरा कहना है कि आसपास में जो बिल्डिंग है वो 5 मंजिला भी है, 3 मंजिला भी है, 4 मंजिला भी है, उनको नुकसान ना हो इस बात का ध्यान में रखते हुए जो काम है वो किए जा रहे हैं। आसपास की दुकानों को इसलिए बंद कराया गया कि कोई व्यवस्था न बिगड़े, जो भीड़ है उसको रोका गया है। इस तरह आने के लिए 6 नंबर गेट को भी बंद कराया गया है और उसके अलावा 5 नंबर गेट को पहले ही बनाया जा चुका था क्योंकि 5 नंबर गेट के सामने ही जो बिल्डिंग है वो तो अब व्यवस्थाओं को पहले बनाया जाए। जो आसपास के लोग हैं वहां जो उस बिल्डिंग के आगे जो थे उनको भी वहां पर सावधान किया गया है। वो अपने घर के आसपास जो बिल्डिंगें थी उनको भी खाली कराया जा रहा है क्योंकि हादसा बढ़ रहा है। और अब अगर मलबे को निकाला जाता है, मलबे निकालने के बाद अगर और भी कुछ हादसा होता है तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जी, अभी मौके पर अधिकारियों की अगर बात करें तो कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त ये सभी वहां पर मौजूद हैं। क्या जी बिल्कुल, एसपी और कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त के सारी एसडीएम और तमाम जो निचले अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको सभी को जो उससे संबंधित मीटिंग अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई थी उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया, उनको बुलाया गया है किस तरह से ये बिल्डिंग जो है तो सुनियोजित तरीके से बाहर जो मलबा है वो चलते हुए दूसरी बिल्डिंग को नुकसान ना हो और अगर इसके अंदर कोई दबाव है या नहीं है जो भी है तो उसको मलबे को निकालने के बाद ही आएगा। तो तमाम जो कलेक्टर, एसपी के साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग में ये तो कार्रवाई है वो की जारी है। उनसे मार्गदर्शन के बाद ही जो निर्णय है वो लिए जा रहे हैं। क्योंकि आपको बताऊं 50 गज की एक जमीन थी, उस जमीन के ऊपर ये बिल्डिंग बनी है और आसपास में भी 3 से 5 मंजिल मौजूद है। उनको किसी तरह का नुकसान ना हो को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल रूप से सभी जानकारियां लेते हुए मलबे को हटाया जा रहा है। कई जो मलबे के दौरान जो पुरानी क्योंकि बिल्डिंग है उसमें कई सामान भी है। अब ऐसे में 3 मंजिला बिल्डिंग का जो मलबा है उसको नीचे गिराने के बाद अब किस तरह से उसको सुरक्षित रूप से बाहर निकाले और उसमें कोई है, अगर वो है फंसा हुआ है तो उसको भी सकुशल बाहर निकाले, इसका भी यहाँ पर प्रयास किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये गेट नंबर 4 अजमेर दरगाह शरीफ के पास की बिल्डिंग बताई जा रही है। यहाँ से दरगाह कुल कितनी दूर होगी? अभी दरगाह के दर्शन करने के लिए वहां आने वाले जायरीनों के लिए कोई अभी रुकावट तो नहीं है, कुछ अभी सुचारू रूप से जारी है? जी बिल्कुल, दरगाह के गेट जो हैं वो अलग अलग हैं। 5 गेट जो हैं एक साइड में है और 5-7 गेट दूसरे साइड में। जो मेन गेट है वो निजाम गेट है। तो मेन गेट के अलावा जो गेट नंबर 1, गेट नंबर 16-17 के आसपास जो है वो तमाम खुले हैं, लेकिन गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 जो है उनको बंद कर दिया गया है। और उनको बंद कराने के बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जा रही है। दरिया गेट नंबर 5 और गेट नंबर 4 के पास ही सबको बंद दिया गया, अंदर आने की अनुमति अब किसी को नहीं है। पुलिस प्रशासन के साथ ही और कोई जो है यहाँ पर अंदर नहीं आ पा रहा है। जो दुकानें हैं उनको बंद करा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आया है तो भीड़ होती है और भीड़ को ही नियंत्रण यहाँ पर पुलिस की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि भीड़ गिरिया माहौल खराब होता है हुआ है, लोगों तक जो इसकी जानकारी मिल रही है जैसे जैसे तो वो देखने यहाँ पर पहुंचे। तो इन सभी चीजों को यहाँ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। गेट नंबर 4 और 5 को पूर्ण बंद कर दिया गया है। ना अंदर से तो देखने की इजाजत यहाँ पर दी जा रही है, ना ही बाहर से किसी को अनुमति दी गई है। जो इससे आगे रहने वाले लोग हैं, जो होटलें हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, उनको भी वहां पर
बताया गया है कि फिलहाल जो तो वहीं रुके या फिर जो है यहाँ से दूसरे रास्ते से यहाँ पर बाहर निकल जाए, क्योंकि जो हालात है वो यहाँ पर बिखरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ है। पहले ही गलियां थी, 3 से 4 फीट की गलियां थी, और ऐसे में हालात अगर देखते हैं, आपको बता दूं, बड़ी अपडेट दे दूं, यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम अब इसको मोर्चे को संभालेगी। आप तस्वीरों में देखेंगे एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम जो है पूरे मोर्चे को संभाली। एसडीआरएफ की टीम के जो जवान हैं वो करीब आधा दर्जन से ज्यादा जवान है यहाँ पर है मौके पर रहे हैं, और अब जो एसडीआरएफ की टीम अपने संसाधन से इस पूरे मलबे को बाहर निकालेगी, क्योंकि पहले सिविल डिफेंस की टीम काम कर रही थी। अब ये जो टीम होती है ये पूरी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त की होती है, और ऐसे में पूरा प्रशिक्षण इनको पहले ही दिया जा चुका है। अगर किस तरह संगलियों में किस तरह से मलबा निकालना है और कैसे जो अगर कोई नीचे फंसा हुआ है तो उसको सुरक्षित रूप से निकाला जा सके, इन तमाम चीजों को ध्यान में रख तो इनको दी जाए। और अब एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है, तो संभव है अब जल्द ही जो है कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है। अधिकारियों सीआईडी के जो एडिशनल एसपी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, और उनकी और आप देख सकते हैं दर्शकों सीधा तस्वीरों में एक बड़ा ही हादसा यहाँ से जो आप देख सकते हैं चला है, किस तरीके से आप देख सकते हैं जो हो गया और आप देख सकते हैं दर्शकों सीधा तस्वीरों में एक बड़ा ही हादसा यहाँ से जो आप देख सकते हैं चला है, किस तरीके से आप देख सकते हैं दर्शकों जो हो गया यही खड़ा हूँ। और आप देख सकते हैं दर्शकों सीधा तस्वीरों में एक बड़ा ही हादसा। तो अजमेर की एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास एक बिल्डिंग गिरने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल वहां पर स्थितियों को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। उच्च और आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहां पहले व्यवस्था ये बनाई जा रही है क्योंकि तंग गलियां हैं, संकरा रास्ता है, इस लिहाज से रेस्क्यू टीमों को यहाँ आने में कोई दिक्कत ना आए। पहले जो दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, उनको बंद करवाया गया है, और उसके बाद वहाँ एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस से जुड़े हुए वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। कोशिश अब ये होगी कि इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए, और चूंकि अभी जानकारी ना तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई दी गई है, ना ही स्थानीय लोगों की तरफ से कुछ बात अभी सामने इस संबंध में आई है कि यहाँ क्या इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे कोई दबा हुआ है कि नहीं दबा हुआ है। हाँ, इस बात को लेकर ज़रूर एक चीज़ साफ हो गई है कि इस बिल्डिंग में कोई रह नहीं रहा था, इस बिल्डिंग में कोई निवास नहीं करता था, लेकिन इस बिल्डिंग के नीचे दुकानें ज़रूर थी, इस बिल्डिंग के आसपास कुछ दुकानें ज़रूर थी। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो लोग वहाँ मौजूद थे इस बिल्डिंग के गिरने के वक्त, उनका ये कहना था कि जिन लोगों की दुकानें थी उन्होंने समय रहते ही वहाँ से भागकर अपनी जान बचा ली, अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले गए। अभी पूरी तरह से वहाँ व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर मौजूद हैं, इसके अलावा एसपी मौजूद हैं, नगर निगम के आयुक्त समेत तमाम जो बाकी स्तर के अधिकारी हैं, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए, वो मौजूद हैं। और एक मीटिंग भी यहाँ पर की गई, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि हो सकता है यह जो बात निकल कर सामने आ रही है, ये जो कुछ विवाद इस बिल्डिंग को लेकर था, हालांकि इसको लेकर जर्जर ये इमारत थी, इसको लेकर बात ये सामने आ रही है कि इस जर्जर इमारत को गिराने के लिए पहले ही कहा गया था। हालांकि ये चीज़ें आगे चलकर स्पष्ट होंगी, लेकिन प्राथमिकता अभी यही है कि इस बिल्डिंग के नीचे कोई दबा तो नहीं है। और दूसरी बात ये निकल कर सामने आई है कि ये इमारत जो है किसी खादिम की ही है, और इसको लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इस इमारत को ढहाने के लिए, इस इमारत को गिराने के लिए, चूँकि ये जर्जर थी, काफ़ी लंबे समय से इसको हटाने की वहाँ से बात कही गई थी। अब नगर निगम की तरफ से अगर इसको हटाने के लिए कहा गया था या और क्या स्थिति थी, क्या स्टेटस था, इसको लेकर लगातार अभी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन देखिए, अभी अधिकारी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा इनका बयान सुनने की कोशिश करते हैं। और आप
आप देख सकते हैं दर्शकों सीधा तस्वीरों में, एक बड़ा ही हादसा आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं दर्शकों सीधा तस्वीरों में, एक बड़ा ही हादसा यहाँ से जो आप देख सकते हैं टला है, किस तरीके से आप देख सकते हैं दर्शकों। जो हो गया हाँ यहीं खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं दर्शकों सीधा तस्वीरों में, एक बड़ा ही हादसा यहाँ से जो आप देख सकते हैं टला है, किस तरीके से आप देख सकते हैं दर्शकों। तो एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और हमने जैसा बताया ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी लगातार मौजूद हैं। वहां आपको पल पल की आंखों देखा हाल और तस्वीरें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या स्थिति वहां पर है। चूंकि मामला बड़ा है इस लिहाज से अजमेर के तमाम बड़े अधिकारी, चाहे पुलिस से ताल्लुक़ रखते हों, प्रशासन से ताल्लुक़ रखते हों, नगर निगम से राबता रखते हों, सभी के सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उर्स की भी बहुत जल्द ही शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर लगातार तैयारियां भी अजमेर दरगाह शरीफ पर की जा रही थी। हालांकि ये चूँकि बात निकल कर सामने आ रही है कि इस बिल्डिंग को लेकर, इस जर्जर इमारत को लेकर पहले भी ये कहा गया था कि इस इमारत को हटाया जाना चाहिए, इस इमारत को तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये जर्जर स्थिति में है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और चूँकि अब ऐसा ही लग रहा है कि किसी हादसे का ही इंतज़ार यहाँ पर प्रशासनिक अमले को था और इसी चलते अब ये हादसा हो गया है, तो तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है और प्रशासन नींद से जागा है। अब बस गनीमत ये रहे या दुआ यही करनी चाहिए कि कोई भी इस इमारत के नीचे, इस बिल्डिंग के नीचे ना हो, किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। हालांकि प्रशासन की तरफ से कुछ इस बारे में कंफर्म नहीं किया गया है, पुष्टि नहीं की गई है कि कोई है इस इमारत के मलबे के नीचे या नहीं है जो गिरी है। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों को भी समझ में नहीं आया जब अचानक से भर भरा कर ये इमारत नीचे जा गिरी। और कोशिश यही की गई कि जो आसपास की दुकानें हैं, जो गली से गुजरने वाले रास्ते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके और लोगों को वहाँ पर आने से रोका जा सके क्योंकि वैसे ही एक तो संकरी गलियाँ हैं, तंग रास्ते हैं और इसके अलावा वाहन चाहे वो दमकल के हों, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों के हों या फिर पुलिस और प्रशासन के अमलों के हों। अच्छा, इस संबंध में कुछ अपडेट देने के लिए बयान भी अधिकारियों के सामने आ रहे हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। एक जर्जर बिल्डिंग अभी डिमोलिश हुई है और इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है। फॉर्चुनेटली कोई भी व्यक्ति वहाँ ट्रैप नहीं है और ये बिल्डिंग बिल्डिंग के आसपास की जो जगह थी वो खाली करा दी गई थी, तो किसी भी तरह की कैजुअलिटी या किसी को चोट भी नहीं आई है। हादसा हुआ उस समय कोई मौजूद था बिल्डिंग के अंदर मैडम? नहीं, बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। हमने पूरा ऊपर से नीचे तक चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई भी नहीं था। ये बिल्डिंग पहले से अबैंडन थी, इसकी हमने चेकिंग भी कर ली थी और इसमें एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टे था जिसकी वजह से इसको डिमोलिशन नहीं किया जा रहा था और इस बिल्डिंग को पहले से ही खाली करवा दिया गया था एहतियाती तौर पे। हाँ, एक बार खाली करा करके इसकी प्रिलिमिनरी चेकिंग करेंगे कि ऐसी और कोई बिल्डिंग तो नहीं है। अजमेर कलेक्टर भारती दीक्षित को आपने सुना, उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है, किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई है और इस बात की भी पुष्टि भारती दीक्षित कलेक्टर अजमेर करती हुई कि इस बिल्डिंग में कोई फंसा नहीं हुआ है और अभी कोशिश यही होगी कि इस मलबे को हटाया जाए और फिर आसपास की जो इमारतें हैं उनको देखा जाए कि कहीं और कोई जर्जर हालत में तो नहीं है और उसके बाद उसी हिसाब से उन पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी या फिर उनको लेकर फैसला लिया जाएगा। दूसरी बात ये भी यहाँ पर सामने आई है कि जैसा भारती दीक्षित कलेक्टर अजमेर ने कहा कि ये पहले ही खाली करा ली गई थी, जर्जर इमारत थी और उसी लिहाज से खाली कराई हुई बिल्डिंग ये गिरी है और
ये पूरी तरह से चेकिंग कर ली गई है कि इस बिल्डिंग में गिरने से ना तो इसकी कोई चपेट में आया है, किसी को कोई चोट नहीं लगी है और ना ही कोई इस बिल्डिंग के मलबे में गिरा हुआ है। ये बात की पुष्टि यहां अजमेर कलेक्टर भारती दीक्षित ने न्यूज़ 18 राजस्थान से बात करते हुए, बयान देते हुए अपनी बातों को रखा है। लेकिन अभी फिलहाल कोशिश यही है कि इस मलबे को यहां से हटाया जाए। इस मलबे को हटाने के बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर इस तरह की कोई और इमारतें हैं, इस तरह के कोई जर्जर और वहां पर प्रतिष्ठान है, तो उनको फिर तुरंत हटाया जाए, नहीं तो कोई और बड़ा हादसा हो सकता है।